वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग साबुन या सोप के बारे में स्टडी करेंगे। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बन चेन होती है और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अगर सोडियम या पोटेशियम जो है रिप्लेस कर देते हैं, अगर यहाँ पे ONA हो जाए या फिर OK हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम का लवण हो जाएगा और यही सोप है। साबुन का आयनिक भाग जो है जल में घुल जाता है। आयनिक भाग से मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है वो आयनिक भाग होता है और ये जो है पूरी कार्बन चेन है। तो ये आयनिक भाग जो है ये जल में घुल जाता है और ये कार्बन चेन जो है वो ऑयल में घुल जाती है। ऑयल में घुलने से मतलब है कि ये ऑयल को घुलाकर निकाल देती है, यानी कपड़े पर अगर ऑयल का दाग है या किसी चीज़ का दाग है तो ये कार्बन चेन उसको घोलकर निकाल देती है और ये नेक्स्ट वाला भाग जो है जल में घुलनशील होता है। तो इसके दो पार्ट हैं, जलरागी सिरा और जल विरागी सिरा। जलरागी सिरा जो है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। साबुन के अणु के दो सिरों में से एक सिरा जो जल में घुलनशील होता है उसे जलरागी सिरा कहते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं, जो जल में घुल जाता है। और जल विरागी सिरा कौन सा होता है, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ये साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन अर्थात तैलीय मैल में विलय हो जाता है उसे जल विरागी सिरा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन को हम ऐसे भी लिखते हैं, तो ये कार्बन चेन है और यहाँ पे जो है ये जो आयनिक भाग है यहाँ Na जो जिससे जुड़ा है उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं। हाइड्रोफिलिक इन नेचर ये सिरा होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी ये जल रागी सिरा होता है और ये जल विरागी सिरा होता है। अब सोडियम जो है कई प्रकार के होते हैं, साबुन जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे C15H31 यानी इसमें 15 कार्बन होंगे और 31 हाइड्रोजन और CONA। यहाँ पे देखिए सोडियम का जो है वो लवण है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम जो है जुड़ा है, इसको हम लोग सोडियम पॉमिटेट कहते हैं। और ये C15 यहाँ पे पोटेशियम जुड़ गया तो इसको पोटेशियम पॉमिटेट कहते हैं। क्योंकि सोडियम जो है थोड़ा सा हार्ड मेटल होता है तो इससे जो है कठोर साबुन बनते हैं और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट होता है तो इससे मृदु यानी सॉफ्ट सोप बनते हैं। एक और तरह का है सोप, यहाँ पे 17 कार्बन होते हैं और 35 हाइड्रोजन होते हैं और यहाँ पे सोडियम सॉल्ट है तो इसको हम लोग सोडियम स्टेरेट कहते हैं और अगर पोटेशियम होगा तो पोटेशियम स्टेरेट कहते हैं। सोप एक उच्च बसीय अम्ल होता है। उच्च बसीय से मतलब इसमें तेल, घी और वसा जो है मिक्स होती है। और सोडियम हार्ड कपड़ा धोने में यूज़ होता है। सोडियम से जो भी सोप बने होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इससे जो है हार्ड कपड़ा यानी जो डिटर्जेंट वो टिकिया बनती है, रिन टिकिया, तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें रहता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सॉफ्ट साबुन बनते हैं, यानी स्नान करने वाले साबुन बनते हैं, जैसा कि हम पीछे बताए आपको। और ये जो ग्रुप है इसको हम लोग ओलिएट कहते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप जो है ट्राई एस्टर्स है, यानी इसमें 3 एस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसका फंक्शनल ग्रुप जो है ट्राई एस्टर्स है। और नमक जो है साबुन को गलाता है, यानी नमक उसमें मिला देते हैं तो साबुन थोड़ा थोड़ा गलता है। और नमी जो है उसको चटकने से रोकती है, यानी 10% नमी उसमें मिक्स रहती है ताकि साबुन जो है चटके ना। अगर उसमें बिल्कुल नमी मॉइस्चर नहीं रहेगा तो साबुन जो है फट जाता है। कार्बोक्सिलिक जो हमें जलन होती है हाथ में डिटर्जेंट वगैरह लगाने पे या सोप लगाने पर आँख में जलन होती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू होती है। रेजिन से झाग का निर्माण होता है, रेजिन मिलाया जाता है उससे जो है झाग निकलता है सोप का। और ग्लिसरॉल झाग को सूखने से रोकता है तथा साबुन को पारदर्शी बनाता है।
जिस सोप में जितना ज़्यादा ग्लिसरॉल होगा वो उतना ही ट्रांसपेरेंट होगा। अब हम देखते हैं माइसेल का फॉर्मेशन। साबुन जो है एक फंक्शन के थ्रू जो है गंदगी को दूर करता है, एक माइसेल का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि हम आपको आगे बताए कि एक जो है जब ये बीच में जो है ऑयल पार्ट यानी किसी भी कपड़े पर जो ऑयल लगा है तो ये जो है इसके दो सिरे होते हैं, एक आयनिक सिरा होता है और एक कार्बन चेन होती है। तो ये जो है ये जिग जैग जो है ये सब कार्बन चेन है और इसका एक आयनिक सिरा है यानी सोडियम सॉल्ट है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना है। तो ये जो है जल रागी होता है, ये जल से जुड़ा होता है और ये जो है ऑयल को, ये सिरा जो है ऑयल को पकड़ लेता है। जब तक ऑयल कपड़े से निकलेगा नहीं ये सिरा इसको छोड़ेगा नहीं, यानी इसमें जब ऑयल घुल जाता है तब ये वहाँ से छोड़ता है और ये जल के साथ चूँकि होता है तो सारी गंदगी जो है जल के साथ जो है साफ़ हो जाती है। यानी ये सिरा जो है वो हाइड्रोफिलिक एंड है और ये जो है हाइड्रोफोबिक एंड है। अब माइसेल के थ्रू ही सोप जो है गंदगी की सफाई करता है। झाग जो है परावर्तन के कारण जो है सफ़ेद दिखता है, क्योंकि सोप जो देखिए किसी भी कलर का हो, पिंक हो, वाइट हो, रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, लेकिन उसका झाग जो है वाइट ही होता है। क्यों? क्योंकि वो जो झाग होता है वो लाइट को परावर्तित कर देता है, इस वजह से जो है उस झाग का कलर जो है वाइट ही दिखता है और व्यतिकरण के कारण चमकीला दिखता है। जब प्रकाश का व्यतिकरण होता है तो वो झाग के ऊपर प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और झाग का कलर जो है चमकीला दिखता है। साबुन जो है कठोर जल में झाग नहीं देता है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट उपस्थित होते हैं। अब है अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, जो पाउडर टाइप के होते हैं उनको हम लोग अपमार्जक या डिटर्जेंट कहते हैं। ये उच्चतर एल्केन सल्फोनिक होते हैं। एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम सॉल्ट होता है। इसका फार्मूला है C18H29Na O3S और डिटर्जेंट जो है सोप से स्ट्रॉन्ग होता है, यानी जब सोप जहाँ झाग नहीं छोड़ता है वहाँ पे डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है। जब कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट उपस्थित होते हैं तो सोप उनसे रिएक्शन करता है। ऐसे में इनसॉल्युबल मटेरियल जो है इनसॉल्युबल मटेरियल स्कम जमा होने लगते हैं, जिससे सोप जो है वो झाग नहीं देता है। एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि जो इनसॉल्युबल मटेरियल होता है सोप का उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम स्कम के नाम से जानते हैं। तो ये है डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर। ये कार्बन चेन है जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है और ये जो है इसका आयनिक पार्ट है जो सल्फोनिक सॉल्ट है। सल्फोनिक साल्ट जो है डिटर्जेंट का ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, यानी ये वाटर को पकड़ता है और ये जो है हाइड्रोफोबिक जो है गंदगी को पकड़ता है। इन यौगिकों का आयनिक एंड है, ये जो सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, ये जो है आयनिक एंड है। ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जो है इनसॉल्युबल पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार ये कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं, यानी कठोर जल में भी झाग देते हैं और कपड़े को साफ कर लेते हैं। डिटर्जेंट का यूज़ शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या है, तो ये एक अपमार्जक है। सोडियम लॉरेल सल्फेट एक टाइप का अपमार्जक होता है, ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो है आयनिक सिरा जो है ये हाइड्रोफिलिक नेचर होता है जो वाटर को पकड़ लेता है और ये कार्बन चेन जो है हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, यानी ये गंदगी को पकड़ लेती है। तो ये गंदगी को पकड़कर वाटर में मिक्स करके दोनों बाहर निकल जाते हैं और कपड़ा जो है साफ़ सुथरा हो जाता है।